नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के छोटे से शहर बख्तियारपुर में हुआ था, जो पटना जिले में स्थित है। एक साधारण परिवार में जन्मे नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। उनका परिवार समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था और घर में अक्सर राजनीति, समाज और देश की परिस्थितियों पर चर्चा होती रहती थी। इन चर्चाओं का असर बालक नीतीश के मन पर भी पड़ा। बचपन से ही वे शांत स्वभाव के, पढ़ाई में अच्छे और गंभीर सोच रखने वाले माने जाते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बख्तियारपुर में ही हुई। आगे चलकर उन्होंने इंजीनियर बनने का सपना देखा और पटना के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ समय तक इंजीनियर के रूप में काम भी किया, लेकिन उनका मन हमेशा समाज और राजनीति की तरफ खिंचता रहा। 1970 का दशक भारत की राजनीति में उथल-पुथल का समय था। देश में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा था। इसी दौर में महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया जिसे जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन ने देश के लाखों युवाओं को राजनीति में सक्रिय किया। नीतीश कुमार भी इस आंदोलन से गहराई से जुड़े। यही वह समय था जब उन्होंने पहली बार जनता के बीच काम करना शुरू किया और राजनीति को अपना जीवन बनाने का फैसला किया। जेपी आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात कई ऐसे नेताओं से हुई जो बाद में भारतीय राजनीति के बड़े चेहरे बने। इनमें लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता शामिल थे। उस समय ये सभी युवा नेता एक ही आंदोलन का हिस्सा थे और एक ही लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। जेपी आंदोलन के बाद नीतीश कुमार धीरे धीरे बिहार की राजनीति में सक्रिय होते गए। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार चुनाव हारना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और जनता के बीच लगातार काम करना पड़ा। आखिरकार 1985 में उन्हें पहली बड़ी सफलता मिली जब वे बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। धीरे धीरे उनकी छवि एक ईमानदार, सादगीपूर्ण और विचारशील नेता के रूप में बनने लगी। उस समय बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों का गहरा प्रभाव था और राजनीति का माहौल बेहद जटिल था। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का जबरदस्त दबदबा था। लेकिन इसी दौर में नीतीश कुमार ने अलग रास्ता चुना और एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाने की कोशिश शुरू की। 1994 में उन्होंने वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। यह कदम बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत था। समता पार्टी बाद में आगे चलकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का हिस्सा बनी और बिहार की राजनीति में एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। इसी समय राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान बनने लगी। 1998 और 1999 में जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब नीतीश कुमार को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। उन्होंने रेल मंत्री, कृषि मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री जैसे कई अहम पद संभाले। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सुधार किए और रेलवे के आधुनिकीकरण पर काम किया। साल 2000 में बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं था और उन्हें कुछ ही दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि यह असफलता उनके लिए अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत साबित हुई। 2005 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और यहीं से उनके लंबे शासन की शुरुआत हुई। 2005 से आगे का समय बिहार के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जाता है। उस समय बिहार की पहचान देश में पिछड़े राज्य के रूप में होती थी। कानून व्यवस्था कमजोर थी, सड़कें खराब थीं और विकास की गति बहुत धीमी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सख्त कदम उठाए। अपराध पर नियंत्रण की कोशिश की गई और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया। बिहार में सड़कों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ और ग्रामीण इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी कई योजनाएं शुरू की गईं।
लड़कियों के लिए साइकिल योजना और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं ने बड़ी संख्या में छात्राओं को स्कूल और कॉलेज तक पहुंचने में मदद की। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। नीतीश कुमार की राजनीति का एक अनोखा पहलू उनकी गठबंधन रणनीति रही है। उन्होंने समय समय पर अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों के साथ काम किया। कभी वे एनडीए के साथ रहे, कभी महागठबंधन के साथ और फिर दोबारा एनडीए में लौट आए। इस कारण उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे कुशल रणनीतिकारों में से एक माना जाता है। कई बार उनके फैसलों ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। उनके विरोधी अक्सर कहते हैं कि वे राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने फैसले बदलते रहते हैं, लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि वे हमेशा बिहार के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। बिहार की राजनीति में उनका सबसे बड़ा मुकाबला लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव और बाद में उनके बेटे तेजस्वी यादव से रहा है। यह प्रतिस्पर्धा बिहार की राजनीति का मुख्य केंद्र बनी रही। दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक समीकरण और विकास के मॉडल को लेकर लगातार संघर्ष होता रहा। इसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने बिहार की राजनीति को बेहद रोचक और गतिशील बनाए रखा। नीतीश कुमार का निजी जीवन हमेशा से बेहद सादा माना जाता है। वे अपनी सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा का निधन कई साल पहले हो गया था। उनका एक बेटा है निशांत कुमार, जो लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे और सार्वजनिक जीवन में बहुत कम दिखाई देते थे। हालांकि हाल के वर्षों में समय समय पर उनके राजनीति में आने की चर्चाएं होती रही हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भविष्य में वे जेडीयू की विरासत संभाल सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सक्रिय राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश नहीं किया है। लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने के बाद भी नीतीश कुमार का प्रभाव कम नहीं हुआ है। उन्हें बिहार की राजनीति का एक ऐसा नेता माना जाता है जिसने कई उतार चढ़ाव देखे, कई राजनीतिक संकटों का सामना किया और फिर भी सत्ता में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी राजनीतिक समझ और परिस्थितियों को भांपने की क्षमता मानी जाती है। यही कारण है कि उन्हें अक्सर बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आज जब बिहार की राजनीति एक नए दौर की ओर बढ़ रही है, तब भी नीतीश कुमार का नाम केंद्र में बना हुआ है। चाहे सत्ता परिवर्तन की चर्चा हो, गठबंधन की राजनीति हो या नई पीढ़ी के नेतृत्व की बात, हर जगह उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके लंबे राजनीतिक सफर ने उन्हें एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता बना दिया है। छोटे से कस्बे बख्तियारपुर से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंचने की उनकी कहानी संघर्ष, धैर्य और राजनीतिक कौशल का एक अनोखा उदाहरण है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी यह भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का नाम बिहार के राजनीतिक इतिहास में हमेशा एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाएगा।